में कुछ औरतें इस कानून को हथियार बनाकर मर्दों को ब्लैकमेल करती हैं, उनसे पैसे ऐंठती हैं, उनके माँ बाप को जेल भिजवा देती हैं और आदमियों को पता ही नहीं होता कि करना क्या है। आखिर क्यों मर्दों के हैरेसमेंट के लिए कोई कानून नहीं है? सवाल यही है। मैं कहता हूं साल में ऐसे 1000 केस भी क्यों ना आते हो, लेकिन कोई कानून तो होना चाहिए जिसका सहारा लेकर आदमी भी मर्द भी अदालत में जा सके, अपनी बात रख सके। आज हम एक अतुल सुभाष की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कितने ही मामले हर रोज अखबारों के 8-9 पन्ने पर छपकर खत्म हो जाते हैं और किसी को हवा तक नहीं लगती। इसी तरह के केस में मुंबई के संदीप पासवान ने भी अपनी जिंदगी खत्म कर दी थी। उनकी मंगेतर और उनकी फैमिली उन्हें लगातार टॉर्चर कर रहे थे। उन्होंने भी अपनी जान देने से पहले 20 पेज का एक नोट लिखा था और 20 मिनट का एक वीडियो बनाकर दुनिया को अलविदा कह दिया था। इसी तरह का केस तमिलनाडु के वास्को अनिल का भी है, जिन्होंने शादी के सिर्फ 2 महीने बाद ही अपनी जान दी थी। उनकी अपनी बीवी से जरा सी कोई बात हुई थी, जिसके बाद उसके ससुराल वाले लगातार उन्हें जेल भिजवाने की बात कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे। वास्को के ससुर यूपी पुलिस में कांस्टेबल थे। वास्को की मौत के 1.5 साल बाद भी पुलिस ने इस मामले में कोई रिपोर्ट नहीं लिखी, लेकिन उनकी पत्नी ने जरूर वास्को के माँ बाप पर केस करवा दिया। आप उन माँ बाप की हालत के बारे में सोच सकते हैं, जिन्होंने पहले अपना बेटा खोया और अब वो अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। मैं पूछता हूं, अगर कानून की नजर में सब बराबर हैं, तो ऐसे झूठे केसों से खुद को बचाने के लिए मर्दों के पास क्या ऑप्शन है? ऐसे मामलों में कानून उनकी क्या मदद करता है? जवाब है कुछ नहीं, कि हक के लिए लड़ाई लड़ती है। दीपिका ने अपने ट्विटर हैंडल पर बताया कि अतुल के केस के बाद उनके पास अब तक ऐसे हजारों मैसेजेस आ चुके हैं। मेरी वाइफ को फिर से उस आदमी के साथ पकड़ लिया। इस बार जब मैंने उनकी फैमिली से शिकायत की तो मेरे ससुर जी ने कहा कि फिर क्या हो गया, एडजस्ट कर लो। इसके बाद मैं तलाक लेने कोर्ट गया तो मेरी वाइफ ने मुझ पर 9 झूठे केस करवा दिए और आज मेरी जिंदगी नर्क हो रखी है। अब क्या कोई कानून का एक्सपर्ट मुझे बताएगा कि ऐसे मामलों में एक मर्द करे तो करे क्या? एक तो उसके साथ धोखा हो रहा है, उसका भरोसा तोड़ा गया और सामने वाले ने जब इसकी शिकायत करी तो उल्टा उस पर ही केस कर दिया गया। मतलब जैसे लॉज हैं उसमें आदमी अपनी बीवी का धोखा भी सहे और उस पर ऑब्जेक्ट करे तो उल्टा उस पर ही केस कर दिया जाए। ये किस तरह की सोसाइटी बना रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि औरतें धोखा देती हैं तो आदमी नहीं देते, आदमी उससे कहीं ज्यादा देते हैं। औरतें अगर दहेज के झूठे मामले दर्ज करवाती हैं तो औरतों के साथ दहेज के लिए होने वाले सच्चे मामले भी लाखों में हैं और ऐसे ही मामलों में औरतों को ताकत देने के लिए 498 जैसे कानून भी बने। लेकिन फिर सवाल यही आता है कि अगर औरत भी आदमी की तरह चालाक है, धोखेबाज है, लालची है, तो ऐसे मामलों में यही कानून आदमी को यानी मर्द को क्या ताकत देता है? इसका जवाब है कुछ होता आया है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि इन कानूनों का गलत इस्तेमाल होने से रोका जाए। मर्दों को भी कानून की प्रोटेक्शन दी जाए ताकि अतुल सुभाष जैसे भले लोगों को यूं मजबूरी में दुनिया को छोड़कर जाना न पड़े। बाकी आपकी इस मामले पर क्या राय है, क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आप अपने अगल बगल किसी ऐसे मर्द को जानते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिन्हें इसी तरीके से झूठे केस में फंसाया गया है, कानून का गलत इस्तेमाल करके उन्हें भी परेशान किया जा रहा है? उनके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और